प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना बनाने का ईंधन उपलब्ध कराना है। ईंधन अर्थात LPG उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन अर्थात LPG उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया था। ये योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इससे आशय है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन केवल परिवार की महिला मुखिया के नाम पर ही जारी किया जाता है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, उन्हें चूल्हे के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से मुक्ति मिल सके। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शुभम बालिया ने इस योजना की राष्ट्रीय चेयरपर्सन राकेश प्रजापति से इस योजना पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं की। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभम बालिया परिपाटी न्यूज़ से प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी परिपाटी न्यूज़। आज हम यहाँ पहुँचे हैं राजपूताना बैंक्वेट हॉल, जो एक बहुत प्रसिद्ध बैंक्वेट हॉल है धामपुर का, और यहाँ पर एक आज कार्यक्रम हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थी योजना से संबंधित, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय श्री राकेश प्रजापति जी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या आप इस योजना के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है इसको सरकार अपने प्लेटफॉर्म पर अपने तरह से देखती है, अपने तरीके से काम को करती है, और करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी हुआ है। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं और आपकी इस चेयरमैन के भूमिका में आपका क्या रोल है इस योजना में? पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपके न्यूज़ चैनल को, जिनके माध्यम से आज हम इस कार्यक्रम को प्रकाशित करने का काम करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं राकेश प्रजापति, चेयरमैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाभार्थी विभाग, जिसके माध्यम से हम केंद्र की योजनाएं, हम स्टेट की योजनाएं और दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम की योजनाएं, वो दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, उसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं और नगर पालिका की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ हम अपने साथियों के द्वारा हम नीचे तक पहुंचाने का काम जो है वो अपनी टीम के माध्यम से करेंगे। आज हमने आदरणीय माननीय हमारे लगातार 4 बार में विधायक रहे ऐसे इंद्रपाल जी को, आज इंद्रदेव जी को आज हमने इस जो ज़िला है उस ज़िले का हमने इनको चेयरमैन नियुक्त किया है। और हमें आशा नहीं, उम्मीद है, जिस प्रकार से आज हमने जन सैलाब देखा और जिस प्रकार से यहाँ पे 5 विधानसभा के जो हमारे, चाहे वो उसके अंदर संगठन के अंदर मंडल इकाई हो, चाहे वो उसके अंदर नगर इकाई हो, चाहे वो उसके अंदर विधानसभा इकाई हो, आज सभी इकाइयों के जो पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उनके माध्यम से हमने एक एक परिवारों को चिन्हित कर चाहे वो उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द्वारा गैस सिलेंडर चूल्हा पहुँचाने वाली बात हो, चाहे वो उसके अंदर स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को रोजगार और युवाओं को कार्यशाला देने का काम हो, चाहे वो उसके अंदर विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ जो है वो लोगों को पहुंच सके। माताओं बहनों के माध्यम से माताओं बहनों को छोटे छोटे रोजगार के लिए छोटे छोटे लोन, चाहे वो उसके अंदर 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए का लोन, ऐसी सभी जानकारियों का अभी जिस प्रकार से हमने HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के माध्यम से आपने देखा होगा प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो हमने कनोपियाँ लगाई, उन कनोपियों के माध्यम से जो हमारे पास आवेदन आए और आवेदन के माध्यम से हमने सभी उन परिवारों को चिन्हित कर और उनको गैस सिलेंडर चूल्हा, गैस सिलेंडर, गैस के अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो भी हमने उसके अंदर चूल्हे के साथ पाइपलाइन, रेगुलेटर और उसकी कॉपी, वो सभी चीज़ें हमने ऐसे उन परिवारों को चिन्हित कर और उनको निःशुल्क आदरणीय माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, हमारे योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
उनके सानिध्य से इस प्रकार से लोगों को चिन्हित कर कर हमने वो वितरण करने का काम किया। और आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने 12 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देने का काम किया। और ये सिलसिला रुकेगा नहीं इसके अंदर हम लोकसभाओं और फिर जिला और जिले के बाद विधानसभा इकाई, इस प्रकार से वार्ड इकाई, उनके अंदर हमने अपने जिला चेयरमैन, उसके अंदर हमारी महिला चेयरमैन, क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं जो हैं वो महिला संबंधित हैं। तो हमने इस तरीके से हमने एक संगठन की इकाई खड़ी करी है। हमारे बगल से अपने अमरोहा से हमारे ओम प्रकाश जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं और माटी कला बोर्ड के जो चेयरमैन भी हैं, वो हमारे ज़िले के चेयरमैन हैं। उधर मुरादाबाद से हमारे भाई इकबाल सैनी जी, उनको हमने उस ज़िले का चेयरमैन बनाया, जो वर्तमान के अंदर इस समय हमारी ज़िले की इकाई के अंदर महामंत्री भी है। अभी आपने देखा होगा जिस प्रकार से जो बहनें भी जो हमारी बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लगातार ऐसे परिवारों को चिन्हित कर इन सभी योजनाओं का लाभ, उन परिवारों को, कोई परिवार वंचित ना रहे, उन परिवारों को चिन्हित कर इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का हमारी ये टीम करेगी। धन्यवाद। आपने डॉक्टर इंद्रदेव सिंह पर जिला बिजनौर में विश्वास जताया है। उनके कार्य प्रणाली के बारे में आप पहले से जानते भी होंगे, क्योंकि वो 4 बार विधायक रहे हैं। भविष्य में आप उनको मतलब अपने साथ जोड़ करके क्या उम्मीद मतलब समझते हैं कि आपके इस विभाग और आपकी इस योजना में बढ़ोतरी होगी उनके आने से? मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा, इंद्रदेव जी किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जन बच्चा जो है उनके साथ स्नेह प्यार, अभी आपने देखा होगा बहुत छोटे नोटिस पर आज हमने इनका इस कार्यक्रम को बुलाया। और इस कार्यक्रम को बुलाने के पश्चात देखा होगा अपने हॉल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, जिसका कारण उनका खुद का अपना व्यवहार, खुद का अपना आचरण, खुद का अपना काम करने की कार्यशैली। तो वो खुद अपने आप के अंदर एक चलता फिरता जो है वो एक वर्कशॉप है, जो लगातार परिवारों को लेकर, परिवारों को साथ देकर, वो देखते नहीं है, वो उसको काम को करने का भी प्रयास पूरी तरीके से करते भी है और कराते भी हैं। जनपद बिजनौर के प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के जिला चेयरपर्सन, पूर्व में 4 बार विधायक रहे इंद्रदेव सिंह को बनाया गया है, जिसमें उनसे भी हमारे सहयोगी शुभम वालिया ने कुछ उज्ज्वला संबंधित तथा कुछ राजनीतिक बातों पर चर्चा की है। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट को। देव सिंह जी जो लगातार अफजलगढ़ क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे और जनता में उनकी ये छवि है कि उनके जैसे सज्जन व्यक्ति, उनके जैसे शालीन विचारों का व्यक्ति राजनीति में आज के समय में मिलना मुश्किल है, जिसमें आप हैं और आप मिलते हैं लोगों से, आपकी भावनाएं किस तरह से जुड़ी हुई हैं। अब आपको राष्ट्रीय चेयरमैन प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थी योजना राकेश प्रजापति ने जिले का चेयरमैन घोषित किया है। आपकी क्या आगे की रणनीति है और क्या आपकी योजना है? सर्वप्रथम तो मैं माननीय राकेश प्रजापति जी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी विभाग के चेयरमैन हैं, कार्यों को देखते हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने साथ टीम में जोड़ा और बिजनौर जनपद, जिसके अंदर 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें बढ़ापुर है, धामपुर है, नगीना है, नजीबाबाद है, नूरपुर है, बिजनौर है, चांदपुर है, ये विधानसभाएं, नेटौर, ये 8 विधानसभाएं आती हैं। इनका दायित्व अपने साथ में इन 8 विधानसभाओं का मुझे सौंपा है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो उन्होंने बताया है इस योजना के बारे में विस्तार से, हम उन कार्यों को निश्चित रूप से जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इस योजना के जो अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम हैं उनका मिल सके, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। नीचे तक ले जाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं कि जो गरीब आदमी हैं, माताएं बहनें हैं और भी लोग हैं, उनको इस योजना का विस्तृत रूप से लाभ मिल सके। क्योंकि एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा उस सारी को प्रक्रिया को आगे बढ़वाना, जो पेपर वर्क होता है उसमें थोड़ा सा कमी होने के कारण गरीब आदमी, कमजोर आदमी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो उस कार्य को इस दायित्व के माध्यम से हम करेंगे। आपसे, आपके मार्गदर्शन में
और नीचे तक इस संगठन का विस्तार करेंगे और एक ऐसी टीम जिले के अंदर कार्य करेगी जो स्थान स्थान पर सब विधानसभाओं में गरीब आदमियों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस योजना से लाभान्वित उन्हें करा सके। विधायक जी, मेरा अंत में सवाल है, लेकिन ये आपसे आज के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, क्योंकि आप भी राजनीति में लगातार हैं और 2027 का चुनाव भी नज़दीक है। आप भी उसके लिए प्रयासरत है। जनता की मांग है, जनता में चर्चा चल रही थी कि हम इस बार इंद्रदेव जी को भी विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। कल पश्चिम बंगाल और असम के रिजल्ट आए, आपकी उम्मीदों से ज़्यादा वहाँ जीत हुई। 2027 में यूपी में क्या लगता है कि क्या कुछ विपक्ष है यूपी में, या मतलब क्या कर पाएगा? क्योंकि लोगों का ये अनुमान भी है कि अब की बार यूपी में थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे होगा, लेकिन कल से फिर सोच चेंज हो गई कि ममता बनर्जी का तो पूरा ही तंबू उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या यूपी में भी आप विपक्ष का तंबू उखाड़ने में कामयाब? पहले तो हम पश्चिमी बंगाल, आसाम, पांडिचेरी और अन्य राज्यों में अन्य दो राज्यों में भी चुनाव थे, तमिलनाडु, उनकी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया का बहुत शांतिपूर्वक अनुपालन किया, कराया और इस लोकतंत्र के द्वारा जनता की शक्ति का एहसास नेताओं को, पार्टियों को और विशेष रूप से उन दलों को और उन नेताओं को जो गुंडागर्दी के बल पर सत्ता हथियाते रहे या सत्ता को हथियाना चाहते हैं, उनको जवाब दिया मुंह तोड़ के। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय इन राज्यों के अंदर हुई है। उसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी और सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन सबके परिश्रम से ये संभव हुआ है। तो इस आशातीत सफलता पर हम देशवासी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हैं। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जितनी सीटें यहां पर प्राप्त की हैं, आने वाले चुनाव में उससे बढ़कर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जिनका अनुसरण दूसरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है उनकी, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की श्रेणी में पहुंचाया। उन्होंने गुंडा एलिमेंट्स के खिलाफ, गुंडागर्दी, भय, दंगा फसाद, ये सब जो चलते थे, इस सब के ऊपर रोक लगाई। ना अब गुंडा है, ना भय है और ना यहाँ पर सब दंगा फसाद चलते हैं। तो ऐसा प्रदेश बनाया है शांति का एक स्थान, तो उसका अनुसरण दूसरे लोग भी करते हैं। दूसरे जनता भी चाहती है दूसरे प्रदेशों की कि हाँ, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसा और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा शासन चले। तो इसलिए जब दूसरे लोग अनुसरण करना चाहते हैं योगी जी का, तो उत्तर प्रदेश को तो मिला ही हुए हैं योगी जी है? तो जो साक्षात जो मूर्ति मिली हुई है, जिसका अनुसरण दूसरे कर रहे हैं, तो हमें वो साक्षात मिली हुई है। तो निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में पिछले चुनाव के मुकाबले और ज्यादा सीटें हमारी बढ़कर के आएंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। चलिए, आपको विश्वास है, बाकी फैसला तो जनता करेगी। और डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी को भी इस नए पद की, नई जिम्मेदारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परिपाटी न्यूज भी आशा करता है कि वो पूरे क्षेत्र की, पूरे जनपद की 8 विधानसभाओं में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। देखते रहिए परिपाटी न्यूज शुभम वालिया के साथ। इसी क्रम में हमारे सहयोगी ने इस योजना के अमरोहा जनपद के पदाधिकारी एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष से योजना पर व माटी कला बोर्ड पर काफ़ी चर्चाएं की। आइए मिलवाते हैं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अमरोहा के कोऑर्डिनेटर से। ओम प्रकाश गोला जी, जो माटी कला बोर्ड के उत्तर प्रदेश के चेयरमैन हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और इस योजना जो उज्ज्वला लाभार्थी योजना है, इसके अमरोहे के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, जिला चेयरमैन हैं। तो सर, आपका भी हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, और इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद कि हमारी बात को समाज के बीच लेके जा रहे हैं। आप इस योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या भूमिका
अमरोहा और अमरोहा की जिले की समस्त विधानसभाओं में रहने वाली है। क्योंकि पहले तो आदरणीय राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जनपद अमरोहा का एक संयोजक बनाया है। दूसरी बात यह है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी दोनों बहुत ही संवेदनशील हैं। छोटी छोटी चीज़ों को की संवेदना को वो महसूस करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मोदी जी ने अपनी माता जी को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखा, तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं सबको गैस उपलब्ध करा दूं, ताकि माताओं बहनों की आंखों से आंसू ना आए, तपन ना हो या उनकी आंखें खराब ना हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा प्रयास ये रहेगा कि पूरे जनपद में 4 हमारे यहाँ विधानसभा है, चारों विधानसभाओं में हम लोग संयोजक नियुक्त करके निरंतर हर व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। जैसे अंत्योदय, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अंत्योदय की बात करते हैं, तो अंत्योदय के अंतर्गत जो भी इसके पात्र व्यक्ति हैं उन सबको हम लोग लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपके माटी कला बोर्ड का जो आप जिसके चेयरमैन हैं, 2 मिनट में उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं कि किस तरह से वो क्या भूमिका माटी कला बोर्ड की रहती है उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उसका आप किस प्रकार से जनता को लाभ प्रदान देते हैं? देखिए मान्यवर, माटी कला बोर्ड जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने प्रजापति समाज के उन लोगों को जो कहीं नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते और इस मिट्टी की कला को जीवंत रखना चाहते हैं, उनके हितार्थ ये आयोग बनाया है। दूसरी बात, इस कला को जीवित रखने के लिए, क्योंकि हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से मिले भांड से ये महसूस करते हैं कि ये आज की कला नहीं, ये प्राचीन काल की कला है, तो उसके लिए उन्होंने ये बनाया। फिर जो हमारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर रहे, व्यवसाय नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत बड़ा काम है। और देखिएगा, आप महसूस करें या ना करें, मैं समझता हूँ कि आप करते होंगे, मिट्टी के पात्रों का उपयोग बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। पहले सब लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाते थे, किसी को कोई बीमारी नहीं होती, ना कोई बीमार होता था, ना पेट खराब होता था। आज परिवर्तन आ गया। और देखिए, मिट्टी से बने हुए जो कुल्हड़ होते हैं, आप चाहे सोने के कप में पी लो या चांदी के में पी लो या चीनी मिट्टी के में पी लो, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जो कुल्हड़ के चाय में आएगा। आप एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, चांदी के कप में भी आप चाय पियेंगे तो चाय पियेंगे केवल, लेकिन कुल्हड़ में चाय पियेंगे तो चाय तो पियेंगे, स्वादिष्ट होगी, साथ साथ भारत माता की मिट्टी को चूमने का अवसर भी मिलेगा। ये आपने बड़ी बात की है। ये वैसे भी कहा जाता है, एक कवि ने बताया था कि कुल्हड़ की चाय चरित्रवान होती है और कप की चाय चरित्रहीन होती है। हाँ ये भी आपने इस बात को जी कुल्हड़ की चाय वास्तव में चरित्रवान होती है, क्योंकि एक कुल्हड़ में एक ही व्यक्ति चाय पीता है। फिर वो पंचतत्व जबकि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें